हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, इसका थ्योरी शॉर्ट नोट्स अच्छे से स्टडी करते हो। ओके, बाय नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में दो वर्ड है, कैपिटल एंड स्ट्रक्चर। तो कैपिटल जो पैसा होता है, बिजनेस अरेंजमेंट करता है, और स्ट्रक्चर मतलब उसका सिस्टम बना के रखता है। तो इसमें दो पार्ट ऐसे डिवाइड कर देने का, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है ओन कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल। ओके, ओन कैपिटल को बोलते हैं खुद का पैसा, बोरोड कैपिटल को बोलते हैं उधारी का पैसा। तो ओन कैपिटल में क्या था? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग। ओके, तो पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एम्प्लॉयड इन दी बिजनेस, जो पैसा आया है और बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है। तो ये मेन था। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, कर्जा और खुद का पैसा का, सिक्योरिटीज दैट मेकअप फर्म फाइनेंसिंग ऑफिस एटसेट। कंपनी उधर से क्या करता है? अपना पैसे का अरेंजमेंट करता है। तो एक इक्विटी शेयर से पैसा था। इक्विटी शेयर क्या? रिस्की कैपिटल है। जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और प्रॉफिट और दिए है वोटिंग राइट्स वो डाल देंगे। और एक प्रेफरेंस शेयर से कंपनी को पैसा आता है, जो उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, राइट। और उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है ना के बार, ओके। और उनको डिविडेंड पहला दिया जाता है। और रिटर्न अर्निंग मतलब होता है जमा किया हुआ पैसा। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है हर साल, थोड़ा पैसा जमा होता है, फिर कमाती है, फिर जमा होता है, फिर कमाती है, फिर जमा होता है। जो साल साल का पैसा होता है उसको रिटर्न अर्निंग बोलते हैं। ये सब क्या हो गया? तुम्हारा कंपनी का इंटरनल सोर्स हो गया, उसको बोलते हैं ओन कैपिटल, कंपनी का खुद का पैसा। वैसे कंपनी का बोरोड कैपिटल होता है। बोरोड कैपिटल मतलब कंपनी बंदोबस्त करती है, उधार का अरेंजमेंट करती है, राइट। तो उसमें डिबेंचर्स आता है, टर्म लोन होता है, बैंक लोन होता है। डिबेंचर से काइंड ऑफ लोन कंपनी लेती है। किससे लेती है? पब्लिक से लेती है। फिर जो भी पब्लिक से कंपनी लोन लेगी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो भी डिबेंचर होल्डर होता है उनको क्रेडिटर बोलते हैं। और बॉन्ड क्या होता है? थोड़ा सेफ होता है। कंपनी वो टाइप के भी कर्जा उठाती है, और मेन कर्जा तो बैंक से उठाती है, राइट। तो ये हो गया बोरोड कैपिटल। तो इस पर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। ओके, अभी मेन चीज़ आपको क्या दिखाने का था मालूम है क्या? तो ये सब शॉर्ट में डायग्राम तो बना देंगे, और उसमें ना ये दिखा देंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। एक नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ना, मॉडिग्लियनी मिलर है अप्रोच है, और ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ये चार अप्रोच के नाम डाल देने का, राइट। इसके सम भी सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लेना। और ना आपको ना ये कंडीशन डाल देने का, अजम्पशन। तो इसमें क्या लिखने का? देर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फंड, एक परपेचुअल रिस्कलेस डेब्ट और एक ऑर्डिनरी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर और डिवेंचर है। देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये याद कर लो, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। दिस अजम्पशन इज रिमूव लेटर, बाद में निकाल दिया। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100, डिविडेंड पूरा 100 है। टोटल अर्निंग आर पेड आउट ऑफ डिविडेंड, वो डाल देंगे। टोटल एसेट आर गिवन एंड डू नॉट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये अजम्पशन के बेस पे लिख देने का, राइट। और टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, जितना भी फाइनेंसिंग है वो कांस्टेंट रहेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, उतना ही रहता है। ऑल इन्वेस्टर अज्यूम टू हैव सेम ऑब्जेक्टिव सबका। परपेचुअल लाइफ ऑफ टर्म, ये सब 5 ही डालना है। कितना डालना है? 5। और बाद में क्या डालना है आपको मालूम है क्या? आपको ये 3 चीज़ का इस्तेमाल करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? ओके, तो डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, ये डाल देंगे, तुमने पढ़ा है। और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आई मतलब इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी मतलब टैक्स रेट। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी फॉर्मूला है, इधर किधर है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, इक्विटी डिबेंचर, ये सब फॉर्मूला डाल के तुम्हारा आंसर तैयार कर देंगे। तो ये तुम्हारा एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। किस पे? कैपिटल स्ट्रक्चर पे। अभी इसमें क्या लिखा है मालूम है क्या? द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में बी डिफाइन एज कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, कर्जा और खुद का पैसा रहता है, ठीक है, जिससे फर्म की एक पास वैल्यू होती है, राइट। तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है किस पे इफेक्ट करता है? तो 2 फैक्टर है ना, डिटर्मिनेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर क्या क्या है और कंपनी के बाहर क्या फैक्टर, ये सब फैक्टर्स है जिसके कारण कंपनी अरेंजमेंट करती है रिसोर्सेस का। ओके, तो ये सब तुमको उठा के लिखने का है कैपिटल स्ट्रक्चर में। और क्या लिख सकते हैं? लिखना रहेगा तो कुछ है क्या? नहीं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज रेज बाय फर्म फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ओके, तो इतना भी डाल दिया, तुम्हारा एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।